अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स जो जानना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इनकी अपनी ही अलजबरा होती है, इनकी अपनी ही अलजबरा के रूल्स होते हैं। जैसे कुछ रूल्स जो हमारी नॉर्मल जो अलजबरा इंटीजर्स की होती है उनसे या वेरिएबल्स की होती है उनसे मिलती जुलती है, जबकि बाकी जो है वो कुछ डिफरेंट होती है। तो हमसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस की एडिशन। सबसे पहली बात याद रखनी है कि हमें कि मैट्रिसेस को हम उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 3 4 5 और मैट्रिक्स सी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो अब याद रखिए, हम a प्लस बी पॉसिबल है, a माइनस बी पॉसिबल है, और लेकिन a प्लस सी नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर a b प्लस सी करना चाहें वो भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैट्रिसेस को प्लस या माइनस, मैं फ़िलहाल सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों के रोज एंड कॉलम्स बराबर होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 बाई 2 हो, दोनों 3 बाई 3 हो सकते हैं। एक 4 बाई 4 दूसरा भी 4 बाई 4, एक 5 बाई 6 दूसरा भी 5 बाई 6 हो, चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ए और बी को ऐड करना है, तो ए और बी को ऐड करने का मेथड ये होगा कि आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ए था, प्लस मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 4 3 5। अब हमें अगर इनको ऐड करना है तो सिंपल वे ये है कि आप इसके पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करें, 1 + 2 3 हो गया। सेकेंड एलिमेंट में सेकेंड एलिमेंट ऐड करेंगे, 3 + 4 विच इज़ 7। थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट 2 + 3 विच इज़ 5 एंड 4 + 5 विच इज़ 9। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो ये मैट्रिक्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। डिवीजन के लिए हमारे पास बिल्कुल एक अलग एक्सरसाइज है, यानी इन्वर्स का मेथड है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन देखें दो तरह की होती है मैट्रिसेस में। एक है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि आप मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से यानी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल a बराबर है 2 3 1 4 के। अब आपको मालूम करना है 3a मीन्स 3 को a से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वे ये है कि आप पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So 3 multiplied by 2 is 6, 3 ones are 3, 3 threes are 9, 3 fours are 12. That is the answer of 3a. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पहला मैट्रिक्स है ज़ाहिर है उसका भी ऑर्डर होगा, उसको हम रो 1 C1 कह देते हैं, R1 C1। दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, उसे हम कह देते हैं R2/C2 का मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर हों। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है 2/3 का, तो आप उसे उसी 3 बाई कुछ भी आगे हो, 3/2 हो, 4 हो, 6 हो, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 3/4 है, तो क्योंकि ये दोनों इंटरनल नंबर्स 3 × 3 सेम है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बाहर के एक्सट्रीम नंबर्स हैं ये बताते हैं कि आपके आंसर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2/4 के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अभी खैर ऐसे समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 0। एक और मैट्रिक्स है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 9 1 2। ठीक है जी। अब हमें कहा गया कि फाइंड ए बी।
इसके लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम प्लस और माइनस के लिए कह रहे थे कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, यानी कि जैसे ए और बी है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो ही इनको प्लस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। प्लस के लिए और माइनस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रूल ये फॉलो होगा कि आप सबसे पहले जो पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है मैट्रिक्स, उसकी बात करते हैं। मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर है? मैट्रिक्स ए के हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। मैट्रिक्स बी के हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर आप गौर करें ये दोनों बराबर हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इक्वल ना होते इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार ये होगा कि आपने सबसे पहले पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का तरीका यही होगा कि जो लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर से होगा, मिडिल वाला मिडिल से और फर्स्ट वाला फर्स्ट से। मीन्स जो एरो का टेल है वो टेल वाले नंबर से होगा, हेड हेड वाले नंबर से होगा और मिडिल में जो नंबर्स होंगे वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। तो a इंटू बी अगर आपको मालूम करना है तो a इंटू बी का स्टेप वाइज आंसर करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, विच इज़ 4, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 which is 12, plus 6 multiplied by 4 which is 24। तो हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। 2 9 are 18, 4 1 are 4, 6 2 are 12। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्पेस, ताकि सारी कंफ्यूजन्स दोबारा से ना हो जाए। राइट जी, तो अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 जा 6, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से विच इज़ 15, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से विच इज़ 0। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 27, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0। अब इन्हें ऐड करते हैं हम। 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 4 40, 6 प्लस 15 21, 12 प्लस 18 30 प्लस 4 34, 27 प्लस 5 33। तो अब आप देख सकते हैं जो आंसर आया हमारा 2/2 का आंसर आया, जो कि हमें यहाँ से मालूम हुआ था 2/2 का आंसर होगा। अच्छा जी, तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बता दिया कि ये ऑर्डर इस तरह होना ज़रूरी है। अगर इस तरह से ऑर्डर नहीं होता, मींस फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। और इसी तरह अब कुछ इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन को भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2 3 4 1, और एक और मैंने मैट्रिक्स लिखा है x एंड y। तो अब मैंने आपसे कहा है कि और ये फॉर एग्जांपल इक्वल है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करना सीखेंगे उस वक्त बहुत काम आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस वक्त ध्यान से देखिएगा। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो तरीका ये होता है कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, 2x प्लस 3y। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इज y। तो ये हमारे पास 1/1 का आंसर आ गया, और दूसरी तरफ इक्वल टू 2 एंड 3। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, इसमें कितनी रो है, 2 रो एंड 2 कॉलम है, और इसकी क्या है 2 रो एंड 1 कॉलम है। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और फाइनल आंसर 2 रो एंड 1 कॉलम का होगा। तो बिल्कुल है 2 रो एंड 1 कॉलम है, क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में, तो ये एक सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाएगा। तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y 2 के बराबर है और 4x प्लस y 3 के बराबर है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरह सॉल्व करना हम सीखेंगे।
फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा, हम उसको सॉल्व करके इस तरफ ले जाएंगे और फिर उसके बाद इन्वर्स का या क्रैमर रूल जो भी अप्लाई करना होगा हम उस तरह सॉल्व करेंगे। राइट जी, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 9.3 का सबसे पहला सवाल इंतहाई आसान। परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशंस वेयर पॉसिबल। देखें कहा हुआ है जहाँ पॉसिबल हो वहाँ कीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लस या माइनस करने के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। माइनस है और फिर दोनों तरफ माइनस है, तो आप चाहें तो पहले माइनस साइन कॉमन ले लें, दोनों को प्लस करें, आखिर में माइनस लगा दें। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर दूंगा। 4 5 -2 8 प्लस 3 8 12 एंड 4। माइनस साइन मौजूद है और प्लस करने का मेथड ये होता है कि पहले सेम एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो जाएंगे। 4 + 3 = 7 -2 + 12 तो प्लस का 10 बनता है। 5 + 8 13 बनेगा। 8 + 4 12 बनेगा और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 अगर आप सॉल्व करना चाहें वो भी यही होगा। पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मैं इन दोनों को ऐड करके डायरेक्टली लिख देता हूँ। 5 - 6 - 1 होता है, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट गलत बन गया मुझसे। 5 - 6 माइनस का 1 होता है। -8 एंड -2 माइनस का 10 होता है। 2 + 10 12 होता है। 14 - 4 10 होता है और इसे हमने वैसे ही लिख दिया। ये माइनस मैंने गलती से लिख दिया, 8 यहाँ पर माइनस है। 21 एंड -8 तो -1 एंड माइनस माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स -1 + 10 है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चले -1 + 10 -10 -5 यानी -10 और -5 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। 12 - 21 और 10 माइनस का 8 तो फाइनल आंसर इज 10 - 1 = 9। ये -10 और -5 माइनस का 15 हो गए और 12 - 21 माइनस का 9 बनता है और उसके बाद 10 माइनस माइनस प्लस होता है। 10 + 8 = 18 तो ये हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप चाहें तो माइनस को बाहर रहने दें, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आखिर में अप्लाई कर दीजिएगा, या फिर -3 को ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। तो -3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो 3 नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव बन जाए। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आंसर आएगा। -3 को -3 से करेंगे +9, -3 को -1 से करेंगे तो +3 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस 3 4 12 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 96। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80। 8 मल्टीप्लाइड बाय -2 -16 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस का 32। अच्छा जी, अब हम इनको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 96 - 12। अच्छा मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद कभी कभी नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, इसलिए अगर कुछ ऐसी मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पे इतना गौर मत कीजिएगा। 96 - 12 6 में से 2 गए तो 4 बच जाते हैं। 9 - 1 8 होता है तो 84 और 9 + 8 89 हो गया। ये 3 - 16 माइनस का 13 होता है एंड 12 - 32 माइनस का 20 होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स को इन्वॉल्व किया गया है। मेथड तो बिल्कुल सेम होगा। आप पहले 3k को इन सब से मल्टीप्लाई करें, फिर -2k को इन सब से मल्टीप्लाई करें। जब -3k को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3ak और 3bk, फिर माइनस का 3bk और 3 2 6ak माइनस, फिलहाल माइनस रहने देते हैं। 2k को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आप पूरा माइनस का 2k ले जा रहे हैं फिर यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ना लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो -2k को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ak, 2k को b से करेंगे तो 2bk
और 2k को b से करेंगे तो दोबारा से 2b के, और 2k को 2a से करेंगे तो 4ak। अब हमें सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3ak और माइनस का 2ak माइनस का 5ak बन जाएगा, माइनस का 3bk माइनस सॉरी 3bk माइनस 2bk तो सिर्फ 1bk यानी सिर्फ bk, माइनस 3bk माइनस 2bk माइनस 5bk, 6ak माइनस 4ak, 6 माइनस 4 2 होता है तो 2ak आंसर आ गया। अगले सवाल आप देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 को देखना है। क्वेश्चन 7 में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको तरीका बताया गया था, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 1 कॉलम, दोनों बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और फाइनल आंसर 1 बाय 1 का ही होगा, यानी एक ही एलिमेंट होगा। तो इसका क्या मेथड होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 28 माइनस 24 इज 4, यानी एक 1 बाय 1 का मैट्रिक्स आया। मैट्रिक्स का है वेक्टर का एक ही बात है, क्योंकि सिंगल कॉलम है सिंगल रो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1/3 है, 3/1 है, तो 1/1 का आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8, प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -10, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -12, 8 माइनस 10 होता है -2 और -12 होता है माइनस का 14। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 भी काफ़ी इजी है, ए को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बी को y से किया जाएगा, तो सिंगल आंसर आएगा ax प्लस बी वाई। क्वेश्चन 12 देखिए, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, और ये सिंगल फर्स्ट रो, एक सिंगल रो सिंगल कॉलम, ये भी वैसे ही होगा बिल्कुल, और ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा, सारे सेम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिंगल रो सिंगल कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करके एक सिंगल आंसर मिलेगा इन सब में। अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस जो आ रहे हैं वो 2x2 के हैं, और इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इनको भी करते हैं रैंडमली ज़रा। क्वेश्चन 18 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 17 का तो आंसर बुक में मौजूद होगा, 18 का बुक में नहीं होगा मौजूद, तो 18 20 एंड मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ इवन नंबर्स के कर। क्वेश्चन नंबर 18, 8 -3 -2 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 and -8। राइट, जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है और दूसरा 2x1 का मैट्रिक्स है, ये इंटरनल इनके मीन जो है बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और आंसर एक्सट्रीम में आएगा, मीन्स 2 into 1, यानी 2 रो और एक कॉलम। तो सबसे पहले पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है 64, प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -8, 3 8 24, तो प्लस का 24, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा जी, फर्स्ट रो हो गई सबसे, अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो में ही इसका आंसर लिखा जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज -16, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 0, माइनस का 0 प्लस का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनल आंसर इज 64 प्लस 24 इज 84, सॉरी 88, एंड -16 प्लस 0 इज -16, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/1 का। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन की वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि वैल्यूज़ मुझे नज़र आए, उसके बाद दोबारा जूम इन कर लेंगे। ट्वेल्व 4 -2 0 0 15 7 8 12 एंड -4। अब इन्हें हमें करना है मल्टीप्लाई, जूम इन कर लेते हैं दोबारा से।
तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले चेक किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये जो मैट्रिक्स है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, दोनों इंटीरियर बराबर है, मींस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फाइनल आंसर होगा 3/2 का, यानी 3 रो और 2 कॉलम हो। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 0। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -14। अब 15 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 80 एंड 41 20। अब ये सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम से, -2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस और 15 4 का 60। सिंप्लीफाई करते हैं, 84 28 और 120 माइनस 14 106 144 48 और ये माइनस का 84। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, और कोई एक और सवाल भी करने की ज़रूरत है। चलिए 24 करते हैं, थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है क्वेश्चन, इसके मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन 24 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले वाले मैट्रिक्स का 1 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम बिल्कुल पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन इसकी देखते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर देखेंगे ऐसा सवाल तो नहीं दिया इन्होंने जिसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी, तो जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम में उसके आंसर लिखे जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 इज माइनस का 32, 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज प्लस का 6। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9.5 एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक्सेल के ज़रिए भी सिखाऊंगा कि किस तरह से मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सेल में डायरेक्टली। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। 24 -2 इज 22, और माइनस का 34 -36 -38 86 87 87 93। तो ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, हम कोई ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो। हाँ, 23 में नहीं, 23 में देखें इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं। और लॉजिक भी है ना, जैसे अगर आप ये रो लें और ये कॉलम लें, तो आप 4 को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, ये 8 का क्या होगा बेचारे का, तो इसीलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवालात की तरफ। री राइट द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये वो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, ये उसी टाइप की चीज़ें हैं। तो इसमें पहले 37 करता हूँ, उसके बाद 38 40 और ये जो इवन नंबर के क्वेश्चन हैं इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 37 में देखिए हमारे पास सवाल है x -3y इज इक्वल टू 15 एंड 2x + 3y
इज़ इक्वल टू -10। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उन्होंने डायरेक्ट कहा होगा पहले एक्स का कोफिशिएंट लिख लो, फिर एक्स और वाई का एक मैट्रिक्स बना लें, फिर कॉन्स्टेंट बना लें, तो भी ठीक है। लेकिन अगर स्टेप वाइज शो करना चाहें तो आप ऐसे कर लें, x-3y, यानी x-3y पूरा एक सिंगल रो, एक एलिमेंट है, यानी ये दो एलिमेंट नहीं है, मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया, इसे ऐसे लिख देते हैं। x-3y एक मैट्रिक्स में लिख दिया एक रो में, और 2x + 3y को एक रो में लिख दिया हमने, इज़ इक्वल टू 15 -10। अब उसके बाद हम इनको कोफिशिएंट को 1 2 -3 एंड 3, यानी x के और y के कोफिशिएंट लिख दिया, और यहाँ पर x और y लिख दिया, इज़ इक्वल टू 15 एंड -10। तो ये हमने मैट्रिक्स की नोटेशन में लिख दिया है। अब अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स और -3 मल्टीप्लाई बाई वाई -3y, तो x - 3y इज इक्वल टू 15, यही चीज़ बन जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। करके 3 सवाल कर लेते हैं हम। 38 क्वेश्चन 38 में है 2x इज इक्वल टू 4 और 3x + 4y इज इक्वल टू 15। तो याद रखिए अगर कोई वेरिएबल गायब हो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं 2x + 0y इज इक्वल टू 4, 2x + 0y इज इक्वल टू 4 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 15। जिसका कोफिशिएंट गायब है मतलब वो कोफिशिएंट 0 था, तभी 0 × y 0 हो गया, और वो पूरा लिखा ही नहीं, और 2x इज इक्वल टू 4 लिखा गया है, ये अज्यूम कर। तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट है 2 एंड 3, y का कोफिशिएंट है 0 एंड 4, और वेरिएबल हमारे पास हैं x एंड y, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 4 एंड 15। 40 की तरफ चलते हैं। 40 में अगर आप गौर करें x1 x2 ये दो वेरिएबल हैं हमारे पास, तो x1 x2 में यहाँ लिख देता हूँ x1 x2। अब कोफिशिएंट इनके क्या हैं, 5 - 8 2 - 4, 5 - 8 2 - 4 इज इक्वल टू 48 एंड 25। ठीक है जी। अब इसी तरह हम 41 की तरफ 42 की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर आ चुका है 42। 42 में अगर आप गौर करें x1 x2 x3 x4 f5 5 वेरिएबल है हमारे पास, राइट जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a b c d e, a b c d e, और x1 के यहाँ पर g है, x2 का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0, x3 का कोफिशिएंट है माइनस का h, साइन को इग्नोर कभी मत कीजिएगा, और x4 का कोफिशिएंट 0 है, और x5 का कोफिशिएंट i है, और यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स x1 से लेकर x5 तक, x1 x2 x3 x4 x5, और ये इक्वल होगा हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन हैं, दैट इज f एंड j। क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं। x² xn कांस्टेंट दिए हुए, ठीक है, हम x² xn कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, a11 a12 a13। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है a21 a22 a23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, a थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a थर्ड रो सेकंड कॉलम, a थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं, यानी x² फिर x फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए 1 लिख रहे हैं हम, क्योंकि वो a313 जब 1 से होगा तो सिर्फ a13 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है b1 b2 b3। तो यहीं पर ही हमारी ये एक्सरसाइज अख्ताम पजीर हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल पर भी काम करना सीखेंगे और डिटर्मिनेंट भी निकालना सीखना है हमें, तो वो कोशिश रहेगी कि
9.5 या 6 के बजाय हम 9.4 से पहले ही एक्सेल का भी ये सारा काम कर लें, ताकि आपको आंसर वेरिफिकेशन में भी बहुत आसानी हो। तो यहीं पर ही हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।